भाग 3 का 10वां प्रश्न 10th क्वेश्चन। विसर्ग के कुछ उदाहरण दीजिए। विसर्ग, नाउ जस्ट आई सेड अनुस्वर। विसर्ग, विसर्ग के कुछ उदाहरण अतः, पुनः, प्रायः, मूलशः, क्रमशः, आदि। आदि मीन्स एक्सेट्रा. Visarg means you are able to see the two dots after the letter ha sound will come. Okay, so what they ask, you have to write the few example with विसर्ग. अनुनासिक चिन्ह का उदाहरण दीजिए. aha, I said aha means अनुस्वर and अनुनासिक. means अनुस्वर, aha means अनुनासिक. So here also they ask to write few example which one will hold to anunasik. Ma, hu, like that few example you can write. हलंत, हल या हलंत चिन्ह व्यंजन में कहाँ प्रयोग किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए. हलंत, already I said when I explained the lesson, normal lesson, I said halant means what, in which letter we are writing halant, that should be half. Halant means what, that letter should be half. Okay, हलंत चिन्ह व्यंजन के नीचे लगाया जाता है. व्यंजन के नीचे, व्यंजन means what, का टू हा. So we are using halant in का टू हा. जगत, विद्वान, चिन्ह आदि इसके उदाहरण हैं. सो फ्यू एग्जाम्पल दे गिवन 3 words, जगत, विद्वान, चिन्ह. नाउ द 13 क्वेश्चन. किन शब्दों के विसर्ग का प्रयोग नहीं होता. किन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता. विसर्ग, फर्स्ट 10th क्वेश्चन वी लर्न. पुनः, अतः, प्रायः, मूलतः, विसर्ग. So in which words we are not using विसर्ग. तद्भव और देशी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता. तद्भव, तद्भव means from the Sanskrit as it is we are using in Hindi also. In those words we should not use विसर्ग. देशी शब्दों में, देशी शब्द, देशज, तद्भव, these some words we have, no need to go deeply. 14th one, हिंदी अंकों का देवनागरी रूप लिखिए. देवनागरी रूप मतलब हिंदी लेटर्स, हिंदी अंक, नंबर्स, हिंदी नंबर्स you have to write. हिंदी अंकों का देवनागरी. This is the old script which one you can see in Hindi books, old books. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 15th क्वेश्चन. देवनागरी अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप लिखिए. देवनागरी लिपि नागरी अंकों का, अंक मीन्स नंबर, अंतर्राष्ट्रीय रूप मतलब इंग्लिश numbers which one we are using we have to write. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so these 15 question answers if you will learn perfectly you can get 10 marks easily. Thank you.